In this video, we are talking about the fuzzy logic systems architecture. इस वीडियो में बात करेंगे फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में. इट हैज़ 4 मेन पार्ट्स. फजी लॉजिक सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं. तो आइए हम आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में बता रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज़ फजीफिकेशन मॉड्यूल. फर्स्ट पार्ट इज़ फजीफिकेशन मॉड्यूल. फर्स्ट पार्ट है आपका फजीफिकेशन मॉड्यूल. जो फजीफिकेशन मॉड्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है. वो ट्रांसफॉर्म करता है सिस्टम इनपुट्स को. ट्रांसफॉर्म करता है सिस्टम इनपुट्स को जो कि क्रिस्प नंबर्स होते हैं. जो कि एक्चुअली में क्या होते हैं? क्रिस्प नंबर्स. और ये क्रिस्प नंबर्स होते हैं इनटू द फजी सेट्स. ये क्रिस्प नंबर होते हैं इनटू द फजी सेट्स. फजीफिकेशन मॉड्यूल्स स्प्लिट्स करता है. फजीफिकेशन मॉड्यूल्स क्या करता है? स्प्लिट्स करता है. स्प्लिट्स करता है इनपुट सिग्नल को. फजीफिकेशन मॉड्यूल स्प्लिट्स करता है इनपुट सिग्नल को 5 स्टेप्स में. इनपुट सिग्नल को 5 स्टेप्स में. ये 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका एलपी. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एलपी. एलपी का मतलब होता है एक्स इज़ लार्ज पॉजिटिव. एलपी का मतलब होता है एक्स इज़ लार्ज पॉजिटिव. सेकेंड स्टेप होता है एमपी. एमपी का मतलब होता है एक्स इज़ मीडियम पॉजिटिव. एक्स इज़ मीडियम पॉजिटिव. तो ये 2 स्टेप हो गए. पहला हो गया एमपी, एक्स इज़ मीडियम पॉजिटिव, और दूसरा हो गया एलपी, एक्स इज़ लार्ज पॉजिटिव. इसके अलावा जो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है आपका एस. थर्ड स्टेप क्या होता है? वो होता है एस, यानी कि एक्स इज़ स्मॉल. थर्ड स्टेप में क्या होता है? एस, यानी कि एक्स इज़ स्मॉल. फोर्थ स्टेप होता है एम एन. फोर्थ स्टेप होता है एम एन, यानी कि एक्स इज़ मीडियम नेगेटिव. एम एन का मतलब होता है एक्स इज़ मीडियम नेगेटिव. इसके बाद आता है एल एन. इसके बाद आता है एल एन. एल एन यानी कि एक्स इज़ लार्ज नेगेटिव. तो ये 5 स्टेप्स होते हैं. ये 5 स्टेप्स बने होते हैं एक इनपुट सिग्नल से, क्योंकि एक इनपुट सिग्नल को 5 स्टेप्स में स्प्लिट किया जाता है. पहला स्टेप होता है एलपी. पहला स्टेप क्या होता है? एलपी, जो कहलाता है एक्स इज़ लार्ज पॉजिटिव. दूसरा स्टेप होता है एमपी, यानी कि एक्स इज़ मीडियम पॉजिटिव. थर्ड स्टेप होता है एस, यानी कि एक्स इज़ स्मॉल. फोर्थ स्टेप होता है एम एन, यानी कि एक्स इज़ मीडियम नेगेटिव. फिफ्थ स्टेप होता है एक्स इज़ लार्ज. फिफ्थ स्टेप होता है एल एन, यानी कि एक्स इज़ लार्ज नेगेटिव. यहाँ पर हमने जो पहला पार्ट स्टार्ट किया था वो था फजीफिकेशन मॉड्यूल. फजीफिकेशन मॉड्यूल एक फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर का पहला पार्ट था. जिस पार्ट के अंतर्गत हमने यह देखा कि यह ट्रांसफॉर्म करता था सिस्टम इनपुट्स को, जो कि क्रिस्प नंबर्स होते थे फजी सेट्स में. इसके बाद हम देखेंगे नॉलेज बेस. नॉलेज बेस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं केबी.
जो नॉलेज बेस होता है वह स्टोर करता है। नॉलेज बेस क्या करता है? स्टोर करता है। किन चीज़ों को स्टोर करता है? इफ़ देन रूल्स को, इफ़ देन रूल्स को। और ये रूल्स प्रोवाइडेड होते हैं, किसके द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं? बाय द एक्सपर्ट्स। यानी कि जो नॉलेज बेस है वो स्टोर करता है इफ़ देन रूल्स, जो कि प्रोवाइडेड किए जाते हैं बाय द एक्सपर्ट। इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है आपका इन्फेरेंस इंजन। थर्ड पार्ट क्या होता है? इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन। तो इन्फेरेंस इंजन में हम यह देखते हैं कि यह सिमुलेट करता है। इन्फेरेंस इंजन क्या करता है? सिमुलेट करता है। किसको सिमुलेट करता है? ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस को। इन्फेरेंस इंजन सिमुलेट करता है ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस को। इसके लिए वह बनाता है फजी इन्फेरेंस। इसके लिए इन्फेरेंस इंजन बनाता है फजी इन्फेरेंस। फजी इन्फेरेंस किस पे बनाता है? यह बनाता है फजी इन्फेरेंस इनपुट्स पे। इन्फेरेंस इंजन इन्फेरेंस इंजन फजी इन्फेरेंस बनाता है इनपुट्स पे। उसके बाद वह बनाता है इफ़ देन एल्स रूल पे। इफ़ देन एल्स रूल पे, यानी कि इन्फेरेंस इंजन सिमुलेट करता है ह्यूमन रीजनिंग प्रोसेस को, जिसके लिए वह बनाता है फजी इन्फेरेंस इनपुट्स पे और इफ़ देन रूल्स पे। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर का, वो कहलाता है आपका डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। जो फोर्थ पार्ट है फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर का, वो कहलाता है आपका डीफजिफिकेशन मॉड्यूल। तो डीफजिफिकेशन मॉड्यूल यह भी क्या करता है? यह ट्रांसफॉर्म करता है। डीफजिफिकेशन मॉड्यूल क्या करता है? यह ट्रांसफॉर्म करता है। किसे ट्रांसफॉर्म करता है? यह फजी सेट को ट्रांसफॉर्म करता है। अब यह फजी सेट कौन सा होता है? वह होता है जो ऑब्टेंड होता है एक इन्फेरेंस इंजन के द्वारा। इन्फेरेंस इंजन के द्वारा किसमें ऑब्टेंड होता है? एक क्रिस्प वैल्यू के फॉर्म में। यानी कि डीफजिफिकेशन मॉड्यूल ट्रांसफॉर्म करता है उस फजी सेट को जो कि प्राप्त होता है इन्फेरेंस इंजन के द्वारा एक क्रिस्प वैल्यू के फॉर्म में। अब हम आपके सामने बनाते हैं एक फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम हम यहाँ पर बनाने जाएंगे, जिसे आपको ध्यान से समझना है कि फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर के डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स कवर होते हैं। तो फजी लॉजिक सिस्टम आर्किटेक्चर के डायग्राम में सबसे पहले आएगा रूल्स। सबसे पहले आएगा रूल्स। तो रूल्स से कनेक्टेड होता है यहाँ पर इंटेलिजेंस। रूल्स से कनेक्टेड होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है फजीफायर। इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होता है फजीफायर। और इसी इंटेलिजेंस से कनेक्टेड होता है आपका डीफजीफायर। इसी से कनेक्ट होता है डीफजीफायर, और इसी डीफजीफायर से हमें मिलता है क्रिस्प आउटपुट। इससे मिलता है हमें क्रिस्प आउटपुट। फजीफायर से जो इनपुट सेट निकलता है उसे हम कहते हैं फजी इनपुट सेट। और इंटेलिजेंस से होने के बाद जब वह एज अ आउटपुट जाता है डीफजीफायर में, तो वह होता है फजी आउटपुट सेट। यह होता है फजी आउटपुट सेट। और जो फजीफायर को एज अ इनपुट मिलता है, जो फजीफायर को एज अ इनपुट मिलता है, वो होता है आपका क्रिस्प इनपुट। वो होता है आपका क्रिस्प इनपुट। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो मेंबरशिप फंक्शन है,
जो मेंबरशिप फंक्शन है वो वर्क करता है फजी सेट्स ऑफ वेरिएबल पे, फजी सेट्स ऑफ वेरिएबल पे वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंबरशिप फंक्शन के बारे में। तब तक इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।